हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आप सब कैसे हैं? सब मज़े में है ना? चलिए हम पढ़ते हैं रुचिरा द्वितीय भाग से सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। पाठ के नाम का अर्थ है संकल्प सिद्धिदायक होता है। इस पाठ में धातु का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस कहानी में पार्वती शिव को प्राप्त करना चाहती हैं और इसलिए वो तपस्या करती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको पाठ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसका रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पाठ शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत। इच्छा की। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एदर्थम, इसके लिए सा वह तपस्या कर्तुम करनी एच्छत चाही। इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाही। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे, माता से नवेदयत, निवेदन किया या बताया। उन्होंने अपना मनोरथ, अपनी इच्छा माता को बताई। तत्, वह श्रुत्वा, सुनकर, माता मैना, मैना पार्वती जी की माता का नाम है, मैना याद रखना है। चिंताकुला अभवत, हुई। वह सुनकर पार्वती की माता मैना चिंता ग्रस्त हुई। मैना पार्वती की माता कहती है, वत्से पुत्री मनीषिता इच्छित, देवता, देवता भगवान, ग्रहे, घर में, एव ही संति है। मैना कहती है, पुत्री इच्छित देवता, इच्छित भगवान तो घर में ही है। तपः, तपस्या, कठिनम भवती, होती है। तपस्या कठिन होती है। तब, तुम्हारा शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है। ग्रहे, घर में, एव ही, वस, रहो, घर में ही रहो। अत्रैव, अत्र प्लस एव, यहाँ ही। तवाभिलाषः, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा। सफलः, सफल, भविष्यति, होगी। यहाँ ही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। तव प्लस अभिलाषा, तव का अर्थ होता है तुम्हारी, अभिलाषा का अर्थ इच्छा। यहाँ ही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। ये किसने कहा था? मैना ने पार्वती से। अब पार्वती क्या कहती है? अम्ब माता तादृशः, वैसी, अभिलाषः, इच्छा, तू, तो, तपसा, तपस्या से, एव ही पूर्णः भविष्यति। माता वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम, कैसे, प्राप्यशामि,
प्राप्त करूंगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम मैं तपः तपस्या एव ही चरिष्यामि करूंगी, इति इस प्रकार मम मेरी या मेरा संकल्प है। मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है, इस प्रकार का मेरा संकल्प है। तब मैना कहती है पुत्री त्वमेव, त्वम प्लस एव तुम ही, मैं जीवनाभिलाषः जीवन की चाह है। मैना कहती है बेटी पुत्री तुम ही मेरे, मैं का अर्थ होता है मेरी, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, जीवन की चाह हो। तब पार्वती कहती है सत्यम सही है, परम परंतु मम मनः मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, आकुलितम व्याकुल वर्तते है। पार्वती कहती है सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य प्राप्त करके, पुनः फिर तवेव तव प्लस एव तुम्हारी ही, शरणम शरण, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। पार्वती कहती है सिद्धि प्राप्त करके मैं फिर तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। ये बात किससे कही उन्होंने? अपनी माता मैना से। अध्येव, अद्य प्लस एव आज ही, विजया, विजया उनकी सहेली है पार्वती की, उनका नाम है साकम, साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर गच्छामि जा रही हूँ। तो पार्वती कहती है आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, निकलती है। तब पार्वती वहाँ से निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से, कर्म से, च और, तो पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही कर रही थी। कदाचित कभी, रात्रो रात्रि में, रात में, स्थंडिले जमीन पर, कदाचित, कदाचित प्लस च और कभी शिलायाम पत्थर पर, स्वपीति सो जाया करती, इसमें थी। कभी रात में जमीन पर और कभी वह पत्थर पर सो जाया करती थी। एकदा एक बार विजया अवदत् बोली, कहा, एक बार विजया ने कहा, विजया बोलती है, क्या कहा विजया ने? सखी, सहेली, तपः प्रभावात्, तप के प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपि, हिंसक पशु भी, ताव
तुम्हारी या तुम्हारे, सखायः मित्र, जाता हुए। विजया कहती है पार्वती से, सखी तुम्हारे तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु थे वन में, वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम् अतपः। व्रतमपि व्रत भी, व्रतम प्लस अपि व्रत भी, त्वम् तुम, अतपः तपस्या की। पंच अग्नि व्रत भी, तुमने इसकी भी तपस्या की, यानी पांच अग्नि से, पंच अग्नि से व्रत की तुमने तपस्या की। पुनरपि, पुनः प्लस अपि, तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, अभवत् हुई। फिर भी, पुनरपि फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अब पार्वती कहती है, अयि विजये, अरे विजया, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, त्यागता है। मनस्वी यानी महापुरुष, कदापि कभी भी, धैर्यं न परित्यजति मानव महापुरुष कभी भी धैर्य को नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है। अपि भी च मनोरथानाम अगतिः नास्ति। मनोरथानाम इच्छाओं की, अगतिः गतिहीनता यानी विफल हो जाना, विफलता। तब पार्वती कहती है कि महापुरुष कभी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, फिर भी इच्छाओं की गतिहीनता नहीं है। धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य कभी नहीं त्यागना चाहिए। विजया कहती है, त्वं वेदम अधीतवती। अधीतवती का अर्थ होता है अध्ययन किया, वेदम वेद का, तुमने वेद का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित किया, संपन्न किया। तपः कारणा, तपस्या के कारण से। जगति संसार में, तव तुम्हारी प्रसिद्धि है, प्रसिद्ध। यज्ञ संपन्न किए और तुम्हारी तपस्या के कारण जग में प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, प्रथिता प्रसिद्ध हो गई। इस तरीके से तुम भी अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई। याद रखेंगे किस नाम से प्रसिद्ध हुई, अपर्णा। पुनरपि फिर भी, तपसः तपस्या से, फलम नेव न प्लस एव नहीं ही, दृश्यते दिखाई पड़ता है। फिर भी तपस्या का फल दिखाई ही नहीं पड़ता है। पार्वती कहती है, आई, अरे, आतुर हृदय, व्याकुल हृदय वाली, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो, तुम कैसे चिंतित हो। इतना कहने के बाद नेपथ्ये आई भो, पीछे से, अरे
अहम आश्रम बटुः, मैं आश्रम बटुः यानी आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। बटुः का अर्थ होता है ब्रह्मचारी। जलम वाच्छामि, जल चाहता हूँ अर्थात जल पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमम, घबराहट के साथ। विजय्ये पश्य कोऽपि, कोई भी। वटुः ब्रह्मचारी आगतो अस्ति, आया है। तब विजया कहती है घबराहट के साथ में पार्वती को, अरे देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से गई। सहसेव, सहसा प्लस एव, सहसा अचानक, एव ही, अचानक ही। वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी का जिसने रूप धर रखा था वो कौन थे? शिव, भगवान शंकर। तत्र वहाँ प्राविशत, प्रवेश करते हैं। तब अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव ने वहाँ प्रवेश किया। विजया कहती है वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी स्वागत है। उपविशतु भवान, भगवान आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, मैं इस पार्वती की सहेली हूँ। शिवम प्राप्तुम अत्र, यहाँ करोति कर रही है। शिव प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। किसने कहा था ये? विजया ने कहा था। किसको कहा था? वटु को, ब्रह्मचारी के रूप में शिव को कहा था। ये इस प्रकार की पंक्तियाँ याद करनी है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसने और किससे कही है, तो हर पंक्ति की तरफ हम ध्यान देंगे। आगे वटुः, ब्रह्मचारी कहते हैं हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। किम, क्या, क्रियार्थम, तप के लिए, पूजोपकरणम, पूजा की सामग्री, वर्तते है। हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? स्नानार्थम, स्नान के लिए, जलम सुलभम, सुलभ है, प्राप्त है। स्नान के लिए जल सुलभ है। किसने कहा ये? ब्रह्मचारी ने। भोजनार्थम, भोजन के लिए, फलम वर्तते, फल है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनाम, तुम तो जानती ही हो कि प्रथम धर्म साधना निश्चित रूप से हमारा शरीर ही है। खलु का अर्थ होता है निश्चित ही। क्या कहा वटु ने? क्या यहाँ पूजा के लिए, तप के लिए पूजा सामग्री है, स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानती ही हो, क्या जानती हो? कि सबसे पहले प्रथम धर्म हमारा है निश्चित रूप से शरीर। और सच भी है, अगर हमें धार्मिक कार्य करने हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना है तो हम किससे करते हैं? शरीर के द्वारा। तो इसीलिए शरीर को पहले सही यानी तंदुरुस्त रखना जरूरी है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, तुष्णीम यानी चुप, तिष्ठति यानी बैठी है। पार्वती चुप ही बैठी है। वटुः, ब्रह्मचारी कहते हैं हे तपस्विनी, किमर्थम,
किस लिए? तपः तपसी, तपस्या कर रही हो। किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठी है, कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वो तपस्या में लीन है। तब विजया कहती है, आकुली भोए, परेशान होकर के। आम, आम का अर्थ होता है हाँ। तस्में, उसके लिए। एव ही, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। अब यहाँ उसके लिए ही, ये तस्में किसके लिए आया है? शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए। वटु रूपधारी शिवः सहसेव उच्चे उपहसति। वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव हैं, अचानक ही जोर से हंसते हैं। अब ब्रह्मचारी कहते हैं, आई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव, सत्यम प्लस एव, सत्य ही, त्वाम, तुम, शिवम, शिव को, पतिम, पति, इच्छसी, चाहती हो। उपहसन, हंसकर, नामना, नाम से ही, शिवः, शिव, अन्यथा अशिवः। ब्रह्मचारी कहते हैं, अरे पार्वती, सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? और फिर वो हंसते हैं और कहते हैं, नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव है। शमशाने वसति, शमशाने, शमशान में, शमशान में रहते हैं। यस्य, जिसकी, त्रीणि, तीन, नेत्राणि, आँखें, वसनम, कपड़ा, व्याघ्र चर्मः, चर्म यानी चमड़ी, व्याघ्र यानी बाघ, बाघ का चमड़ा, अंगरागः, अंगलेप, चिता भस्म, चिता की राख, परिजनाश्च, परिवार, भूतगणाः, भूत आदि। तब बटु कहते हैं कि या तो वो नाम से शिव है, अन्यथा अशिव। वो शमशान में रहता है, उसकी 3 आँखें हैं, उसके जो कपड़े हैं वो बाघ की छाल है, बाघ का चमड़ा है। वो अंग लेप करता है, किसका? चिता की भस्म का। उसके परिवार के जो लोग हैं वो सभी भूत आदि हैं। किम तमेव शिवपतिमिच्छसि, तमेव, तुम, उस, शिवम, शिव को, त्वम प्लस एव, तुम, क्या, उसे ही यानी शिव को ही पति चाहती हो। कैसे शिव को? जिसकी 3 आँखें हैं, जिसके कपड़े बाघ के चमड़े से बने हुए हैं, जो चिता की जो भस्म होती है, राख होती है, उसको शरीर पर लगाता है, वैसे शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो। किसने कहा था ये? वटु ने, ब्रह्मचारी ने कहा था पार्वती से। तब अब पार्वती कहती है, क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर के, अरे वाचाल, वाचाल ज्यादा बोलने वाला, अरे ज्यादा बोलने वाले, अपसर, हट जा, जगती, संसार, न, नहीं, कोऽपि, कोई भी, शिवस्य, शिव का, यथार्थम, वास्तविक, स्वरूपम, स्वरूप को, जानाति, जानता है।
पार्वती क्रोध के साथ कहती है, अरे ज़्यादा बोलने वाले हट जा। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा जैसे त्वमसि, त्वम प्लस असि तुम हो, तथैव वैसा ही, तथा प्लस एव, वदसी बोल रहे हो, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर देख करके पार्वती कहती है, सखी चल, चलो। यह, इसका अर्थ होता है जो, निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है। एव यह शृणोति, यह जो शृणोति सुनता है, सो अपि वह भी, सह प्लस अपि वह भी, पाप भाग भवति, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, निकल जाती है। द्रुत गत्या तेज गति के साथ, पार्वती तेज गति के साथ निकलती है। तदेव, तदा प्लस एव, तब ही, पृष्ठतः पीछे, वटो ब्रह्मचारी, रूपम परित्यज्य छोड़कर, शिवः तस्याः उसका, हस्तम हाथ को, गृहाति पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़ करके शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। किसके हाथ को पकड़ते हैं? पार्वती के हाथ को। पार्वती लज्जया कंपते, लज्जया लज्जा से, कंपते कांपती है। पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव, शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तौ संकल्पेन, प्रीतो अस्मि प्रसन्न हूँ तौ तुम्हारे संकल्पेन, संकल्प से। पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। अद्य प्रभृति आज से ही, अहम में, तव तुम्हारा, तपोभीह तपस्या से, कृत खरीदा हुआ, खरीदा गया, दासो असि अस्मि दास हूँ। शिव जी कहते हैं आज से ही मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा गया दास हूँ। विनतानना, मुँह नीचे की ओर करके पार्वती विहसती, हंसती है, मुस्कुराती है। पार्वती मुँह नीचे करके मुस्कुराती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।